वेरी गुड इवनिंग, जय श्री कृष्ण। वेलकम बैक टू रिद्धि खोरावास ब्लॉग। वैसे मैं गुड मॉर्निंग बोली, गुड इवनिंग बोली, मैं भी भूल गई। तो अभी इवनिंग के साथ ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ और साथ साथ में रेडी हो चुकी हूँ क्योंकि आज ना हमारे पोरबंदर में एक बहुत बड़ा उत्सव ही कहूंगी। आज हमारे पोरबंदर में ना सामूहिक विवाह है, सप्तपदी विवाह का आयोजन है जिसमें ना सामूहिक तरीके से विवाह होते हैं, सामूहिक तरीके से ना विवाह होते हैं और सब लोगों के साथ में वहाँ पे जोड़े होते हैं, उन सबको सब लोग आशीर्वाद देते हैं। तो उसका ना बहुत बड़ा आयोजन किया है प्रवीण भाई खोरावा की तरफ से और ये सब तैयारियां तो कितने टाइम से चल रही होगी, बट ना ये हर साल ये आयोजन होता है और काफी सारे लोग ना इसके अकॉर्डिंग यानी कि ये माध्यम के अंदर ना शादी करते हैं, जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं वो लोग भी होते हैं। तो काफी अच्छी तरह से धूमधाम से ना शादी होती है। ऐसा लगता ही नहीं है कि उन लोगों के घर का फंक्शन नहीं है। जो लोग ये शादी करवाते हैं ना प्रवीण भाई खोरावा और उसका परिवार, तो ये लोग ना अपने घर की शादी हो ना जैसे बिल्कुल उस तरह से आयोजन करते हैं और बहुत अच्छी तरह से ना वो पूरा मैनेजमेंट करके सब लोगों की शादी करवाते हैं। हर साल ये आयोजन होता है तो उसमें 15 जोड़े होते हैं या 20 जोड़े होते हैं, अपने अपने अकॉर्डिंग वो जो नाम लिखवाते हैं उस आधार से वहाँ पे शादियां होती है। बट बहुत अच्छी तरह से आयोजन होता है। सामूहिक विवाह आज के दिन पे है, अगले दिन पे ना सामूहिक संगीत सेरेमनी का भी आयोजन होता है। जो लोग के आज शादी होती है ना उन्हीं लोगों को वहाँ पे भी जाना होता है और वैसे भी वहाँ पे जा तो सब लोग सकते हैं, यानी कि वो शादी का हिस्सा ना सब लोग बन सकते हैं। सामूहिक विवाह तो उसे ही कहते हैं ना कि सब लोग होते हैं वहाँ पे, सब लोग नए जोड़े को आशीर्वाद देते हैं। फिर जो बेटियां होती है ना उसे करियावर भी दिया जाता है। तो इस तरह से सब कुछ सामूहिक विवाह होता है। तो उसका आज पोरबंदर में बहुत बड़ा आयोजन है। तो चलिए अभी चलते हैं और उसके ना बहुत अच्छे अच्छे मोमेंट्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए घर से चलते हैं। सो अभी हम लोग चौपाटी पे पहुंच गए हैं क्योंकि ये सामूहिक विवाह का आयोजन ना चौपाटी पे किया गया है, बट यहाँ पे ट्रैफिक इतना ज़्यादा है क्योंकि एक साथ काफ़ी सारी शादियाँ हैं इसलिए। तो चलिए हम लोग भी चलते हैं अंदर की साइड, यानी कि अभी तो सिर्फ दूल्हे का वेलकम होगा, बारातें सब बाहर है। सो आप लोग भी ब्लॉग में आगे आगे बने रहिए और शादी इंजॉय कीजिए। અને આંગણે જ્યાં હવે જાનૈયાઓ આવી ચૂક્યા છે ત્યારે તમામ જાનૈયાઓનું આ પરિવાર સહર્ષ સ્વાગત કરે છે અને મીઠો આવકાર આપે છે। આવકાર માટે તો કદાચ એટલું જ કહી શકાય કે આવકાર, આમંત્રણ અને આત્મીયતાનો સંગાથ છે।
અને પછી વરાજાને મંડપની અંદર બિરાજમાન કરી દીધો. જેવી રીતે વરાજાને બોલકો છે એ જ રીતે વરાજાને હુકમના મોઢે બેસાડવાનો છે. એ જ ખુરશીની અંદર આગળ વ્યવસ્થિત શાંતિપૂર્વક અને બીજા વચ્ચેની જે લાઈનમાં બધા ભાઈઓ છે બેસી જાઓ. બહેનો બધા બેસી જાઓ અને ગાદલા બાંધેલા છે આરામથી બેસી જાઓ એટલે વિધિ વિધાન દેખાય બધાને દેખાય. મંડપમાં જઈએ.
નંબરમાં વરાજા માંડવાની અંદર વરાજાને માંડવાની અંદર અનવર હોય ખાસ સૂચના. જ્યારે સમાજના વડીલ ઉપરાંત એલસીબી પીઆઈ કાંબડિયા સાહેબ ખાસ વધાર્યા છે ત્યારે रंग रे कसुंबल में तो આ અવસરે જેમની પાવન ઉપસ્થિતિ આ નવ દંપતીઓ માટે આશીર્વાદરૂપ છે એવા પોરબંદરના લોહાણા અગ્રણી શ્રી નાથુભાઈ ખતરા, જિગ્નેશભાઈ કારિયા, જીટીપીએલના શ્રી અશોકભાઈ થાનકી, અકીલાના પ્રવીણભાઈ ખોરાવા કે આપણા નગરના એક એવા સખાવતી દાતા છે. આપનું એમનો મંત્ર બની ગયો છે. બહુદેયમ જનઃ અસ્તુ એવી રીતના આશીર્વાદ શાસ્ત્રોમાં